देखिए, सबसे पहले इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बंशीधर महोत्सव सबका महोत्सव था और बंशीधर महोत्सव में माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से इस महोत्सव का कार्यक्रम किया है और जन सैलाब उमड़ा था। दोनों दिन जन सैलाब उमड़ा था और बंशीधर महोत्सव के गांव-गांव के लोग, पूरे विधानसभा के लोग, गढ़वा जिला के लोग, पलामू जिला के लोगों ने तारीफ की है कि राजकीय महोत्सव ऐतिहासिक महोत्सव मनाया गया। जहां तक माननीय विधायक भानु प्रताप शाही की बात है, भानु प्रताप शाही ये पचा नहीं पा रहे हैं कि इस महोत्सव को हम अलग हट करके जो धर्म और सनातन धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अब सीधे हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे लगे हुए हैं। इन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय मंत्री को चुनौती देंगे। क्या चुनौती देंगे? इनके फितरत में झूठ है। ये झूठ बोल के 3 बार इस क्षेत्र का विधायक बने हैं। अपने बल बदौलत नहीं बने हैं, लेकिन झूठ बोल करके अपने जितने भी इनके कार्य रहे हैं पूरे विधानसभा में, ये देखने के लिए चीज़ है। बंशीधर महोत्सव को माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाया और बहुत अच्छे ढंग से। और सबसे बड़ी बात है कि पास की सुविधा नहीं रखी, पास को हटा दिया। गरीब गुरबा सब लोगों ने बंशीधर महोत्सव का आनंद लिया है और तारीफ किया है कि ऐसी महोत्सव कभी नहीं हुई। हम इसका आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का। और जहां तक भानु प्रताप शाही, बराबर अब तो इनकी राजनीति में दो ही मुद्दा रख गया है, हिंदू मुस्लिम। अब ये खेल कर रहे हैं। कभी वो इफ्तार पार्टी की चर्चा करेंगे, कभी हमारे अध्यक्ष तनवीर आलम की बात करेंगे। अरे, एक पिछड़ी जाति का एक बहुत बड़ा नेता, हमारे झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री का निधन हुआ, उसके बदौलत ये टला, उसके बदौलत ये टला कार्यक्रम, और टला कोई खत्म नहीं हुआ। उस पर भी इन्होंने टिप्पणी किया और अब जो है ये इनका मानसिक संतुलन तो अब धीरे धीरे खोते जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं। और हम खास करके तमाम लोगों से, कुछ लोगों ने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि बैनर पोस्टर तक हटा दिया गया। किसने हटाया बैनर पोस्टर? ये खुद हटवाए हैं। बंशीधर महोत्सव टला, ये खुद बैनर पोस्टर हटाए हैं और इतना भव्य कार्यक्रम हुआ है, तो बैनर पोस्टर आदमी क्यों नहीं लगाएगा? एकदम लगाएगा। और जहां तक महोत्सव की बात है, वो बहुत ऐतिहासिक हुआ है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और दूसरी चीज कि अब इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर टिक गई है। नौजवान की जो व्यवस्था देना चाहते थे, पलायन की स्थिति हो गई। पलायन जो है, आज यहाँ के बेरोजगार नौजवान आज दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। ये 3 बार के विधायक हैं। कहते हैं तुलसीदामर चालू क्यों नहीं हुआ, घाघरा माइंस चालू क्यों नहीं हुआ है? तो ये हमारे कहने का मतलब है कि तुलसीदामर और घाघरा के लिए कब आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया? तुलसीदामर और घाघरा माइंस के लिए कब आपने क्वेश्चन उठाया? पावर प्लांट के लिए आप क्वेश्चन कब उठाए? एक बार क्वेश्चन उठाए थे पावर प्लांट के लिए विधानसभा में कि पावर प्लांट है या नहीं है। उत्तर दे दिया कि पावर प्लांट है और पावर प्लांट का जो है प्रस्तावित पावर प्लांट जो है 1320 मेगावाट, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने इसका आधारशिला रखने का काम किया। इसलिए किया क्योंकि मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव जी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट लगवाया था, लेकिन आज वो बंद के कगार पे है। लेकिन इसके लिए इनका जो है व्यवस्था नहीं दिख रहा है, नौजवान के लिए व्यवस्था नहीं दिख रहा है। अब ये व्यवस्था, चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, इफ्तार की राजनीति कर रहे हैं। जब नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे तो क्यों नहीं जाके इफ्तार कराए? अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। ये सब नहीं चलने देंगे हम लोग। और जहां तक पावर प्लांट का बात है, पावर प्लांट होगा, माननीय मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन एक बार भी इन्होंने दिलचस्पी नहीं लगाई। रामविलास पासवान जी आए थे, रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे, गिरिवर पांडे जी मंत्री थे,
तो पावर प्लांट के लिए ये फैक्ट्री के लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए इन्होंने प्रयास किया। ये जाते हैं केंद्र में, फोटो खिंचवा के आ जाते हैं कि मैसेज एक तो चला जाए कि सीमेंट फैक्ट्री का जो है हम ये कर रहे हैं। इनके जहन में फितरत है, और 3 बार झूठ बोल करके ये विधायक बनने का काम किए हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था दी गई है बहुत अच्छे ढंग से, और इनको तकलीफ किस बात की है, किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? अरे ये अपने आप से भगवान से अलग हुए हैं, और भगवान कृष्ण जो है सुदर्शन चक्र चलाएगा। ये भगवान जानता है, ऊपर वाले जानते हैं, इस क्षेत्र की जनता जानती है, भवनाथपुर विधानसभा की जनता जानती है, और नगर उटारी की भी जनता जानती है कि भगवान के साथ जो भी झूठा राजनीति करेगा उस पर भगवान सुदर्शन चक्र चलाएंगे, और 2024 में सुदर्शन चक्र चलाने के लिए तैयार है। ये कहते हैं बिजली, पावर ग्रिड इनका देन है। ये तो नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक थे। यही तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास कहते थे कि 2017 में अगर हम बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। कहां से ये करवा दिए? यही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का देन है कि पावर ग्रिड चालू हुआ, और 22 से 23 घंटा जो है बिजली पूरे भवनाथपुर विधानसभा में जगमगा रहा है। और जगह जगह जाके कह रहे हैं कि हमारा देन है। कहां से इनका देन हुआ? 3 साल 4 साल जो है 17 से लेकर चुनाव जब तक हुआ तब तक क्यों नहीं आप बिजली का व्यवस्था ठीक कर पाए? और ये क्या करवाए हैं? ये जो कहते हैं कि हमने पावर ग्रिड करा दिया, इनका कोई देन नहीं है। ये नौजवान संघर्ष मोर्चा के उस समय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब इसकी बोली बोल रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और जाके इफ्तार भी कराना चाहते हैं। अपना चरित्र बंद करें, और आने वाले समय में, आने वाले दिन में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, भवनाथपुर विधानसभा और गढ़वा जिला और झारखंड के लोगों को, कि ये नौटंकी जो कर रहे हैं, उग्रवादी केस CID में दबा के रखे हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से मांग करेंगे कि इसकी CBI जांच हो। सारा का सारा जो है इनका उग्रवादी दफा इनके ऊपर लगा हुआ है। भवनाथपुर कांड संख्या से लेकर सब मेरे पास है, मैं देने के लिए तैयार हूं। और कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। पत्रकार महोदय यहां मौजूद है, कितनी बार इन्होंने कहा इस्तीफा देने के लिए, कितनी बार हम लोगों ने प्रमाण दिए दिखाया। ये इस्तीफा रोज पत्रकार को कहते हैं और इस्तीफा जो है दे देते हैं। कई बार अभी केतार का मामला हुआ, इसके पहले भी जो मामला हुआ, जिन्होंने कहा कि अगर प्रमाणित कर दिया जाएगा तो इस्तीफा हम दे देंगे। ये झूठ बोलने की राजनीति बंद करें, हिंदू मुस्लिम की लड़वाने की राजनीति बंद करें, और नफरत पैदा करना बंद करें। ये हिंदुस्तान है, सबका हक है, सब जाति समुदाय धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग का अपमान कर रहे हैं, बंशीधर का अपमान कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का अपमान कर रहे हैं, और इसमें राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं।